कल्पना कीजिए एक ऐसे लोकतंत्र की जहां दिन के उजाले में तो जनता वोट डालती है, लेकिन क्या रात के अंधेरे में वो जनादेश बदल दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हम इतना गर्व करते हैं उसकी बुनियाद को भीतर ही भीतर कितनी दीमक लग चुकी है। आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो बड़े बड़े भाषण तो अच्छे से याद होंगे। चुनाव के दौरान बंगाल की रैलियों में गरजते हुए उन्होंने एक बेहद ही कैची नारा दिया था, भय आउट भरोसा इन, बीजेपी को वोट दिन। कितना शानदार और कानों को सुकून देने वाला नारा था ना। इसे सुनकर ऐसा लगता था जैसे बंगाल की सड़कों पर रातों रात राम राज्य आने वाला है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब नतीजे आ गए और दिल्ली के आलीशान बीजेपी हेडक्वार्टर में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब असल में बंगाल की सड़कों पर क्या हो रहा था। वहां एक ऐसा नांगा नाच चल रहा था जिस पर दिल्ली में बैठे हुक्मरानों और हमारी सो कॉल्ड गोदी मीडिया ने अपनी आंखें पूरी तरह से मूंद ली थी। अगर आज बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर तोड़े होते तो क्या होता। जरा सोचिए, शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक देश भर की टीवी स्क्रीन लाल रंग में रंग दी जाती, ब्रेकिंग न्यूज हो जाती। ममता का जंगल राज, लोकतंत्र को मारा गया, बड़े बड़े ग्राफिक्स स्क्रीन पर चीख रहे होते, एंकर अपनी कुर्सियों से उछल उछल कर अपना गला फाड़ रहे होते। लेकिन आज क्योंकि टूटने वाले दफ्तर टीएमसी के हैं, क्योंकि लहूलुहान होने वाले कार्यकर्ता विपक्ष के हैं, तो दिल्ली के एसी स्टूडियो में बैठे इन एंकर्स को अचानक सांप सूंघ गया है। आज ये चाणक्य नीति पर ज्ञान दे रहे हैं, आज ये मोदी जी की कूटनीति के भजन गा रहे हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र ने तो सिर्फ अपने बेटे के मुंह में आंखें मूंदी थी, आज की मीडिया ने तो सत्ता के खौफ और लालच में अपनी आत्मा ही बेच दी है। लेकिन चलिए मान लिया कि मीडिया तो पूरी तरह से नतमस्तक है, पर उस संस्था का क्या जिसे हमारे संविधान ने निष्पक्ष चुनाव कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय चुनाव आयोग की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम आखिर क्या कर रही है। एक समय था जब टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों के नाम से राजनेताओं के पसीने छूटते थे, लेकिन आज चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के एक एक्सटेंशन काउंटर की तरह काम करता नजर आता है। और यही वजह है कि टीएमसी के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी ने कैमरे के सामने आकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी चुनावी मशीनरी को सीधा, खुला और बेहद आक्रामक चैलेंज दे डाला है। एक ऐसा चैलेंज जिसे सुनकर किसी भी निष्पक्ष संस्था के होश उड़ जाने चाहिए। उन्होंने शब्दों में जो कहा मैं बता देता हूं, अगर ये जनादेश है तो भाई आपने देखा ना कि कैसे काउंटिंग सेंटर तोड़कर हमारे लोगों को मार मार कर भगाया क्या। इलेक्शन कमीशन कोई भी छोटी सी बात होती है तो तुरंत मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में रिएक्शन दे देता है। तो आज मेरा चुनाव आयोग को खुला चैलेंज है, मैं आपको 100 विधानसभा सीटों के नाम देता हूं। चुनाव आयोग उनमें से सिर्फ 10 काउंटिंग सेंटर के पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दे। खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की 6 घंटे की फुटेज पब्लिक कर दे। अगर वहां हमारे एजेंट्स को नहीं भगाया गया, धांधली नहीं हुई, तो हम हार मान लेंगे। क्या चुनाव आयोग अभिषेक बनर्जी के इस चैलेंज को स्वीकार करेगा? क्या ज्ञानेश कुमार 10 बूथों की सीसीटीवी देश की जनता को दिखाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर सीसीटीवी का जिन बाहर आ गया तो बहुत से सफेद पोशों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। बात सिर्फ सीसीटीवी तक नहीं रुकी। अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम को लेकर जो बात कही वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मशीनें बदली गई हैं। उनके शब्दों को गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, मैं आपको शिकायत की कॉपी देता हूं जहां फॉर्म 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो मशीन काउंटिंग टेबल पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। दोनों मशीनों के सीरियल नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। और आज मैं हवा में नहीं कह रहा, हमने कल ही अपने काउंटिंग एजेंसी और रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में शिकायत दी है। क्या आप फॉर्म 17C का मतलब समझते हैं? जब आप वोट डालते हैं तो दिन के अंत में पोलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारी एक फॉर्म भरता है। इसमें साफ दर्ज होता है कि उस मशीन में कुल कितने वोट पड़े और उस मशीन का यूनिक सीरियल नंबर क्या है। अब अगर अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि मतदान वाले दिन की ईवीएम और काउंटिंग वाले दिन की ईवीएम के सीरियल नंबर ही अलग अलग थे, तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रास्ते में मशीनें बदल दी गई होंगी।
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सीधे सीधे आपके वोट का, आपके जनादेश के अपहरण का आरोप है। ईवीएम की बैटरी को लेकर अभिषेक बनर्जी ने जो टेक्निकल सवाल उठाया है उसका जवाब किसी के पास नहीं है। उन्होंने कहा, आप खुद सोचिए, एक ईवीएम मशीन जिसे मतदान के दिन लगातार 12 घंटे इस्तेमाल किया गया हो, जब वो काउंटिंग के लिए आती है तो उसकी बैटरी 92%, 93%, 95% चार्ज कैसे हो सकती है? 12 घंटे लगातार इस्तेमाल के बाद मशीन की बैटरी खत्म होनी चाहिए या फुल चार्ज हो जानी चाहिए? ये कैसे संभव है? जिस तरीके से हमें लूट कर हराया गया है, मैं सुबह से 100 से ज्यादा उम्मीदवारों से बात कर चुका हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम मशीन के अंदर जो वोट होता है शायद उसे है क्या मैनिपुलेट किया ना जा सके, लेकिन पूरी की पूरी ईवीएम को तो बदला जा सकता है। ईवीएम कैन बी रिप्लेस्ड। सोचिए दोस्तों, दोपहर 2 बजे तक 80 to 90 यानी 80 से 90% काउंटिंग पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के टाइम स्टैम्प देखिए, 2:30 तक सिर्फ 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई थी, बाकी 20-25 राउंड जानबूझकर रोक रखे गए थे। मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया कि ये बीजेपी की जीत रही है, ऐसा आरोप लगाए। और सबसे बड़ी बात, वहां सुरक्षा कौन कर रहा था? पैरा मिलिट्री फोर्सेस। स्टेट पुलिस का कोई आदमी वहां फटक भी नहीं सकता था। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि स्टेट और सेंटर दोनों के कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने स्टेट के आदमियों को हटाकर सिर्फ अपने खास लोगों को बिठा। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कल्याणी से लेकर मेमोरी तक 100 ऐसे सेंटर हैं जहां 2 बजे के बाद टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स को मार मार कर भगा दिया गया। और इसी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पूरी राजनीति के चेहरे पर आईना दिखाते हुए उनके भय आउट भरोसा इन के नारे की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहा, जो लोग भय आउट भरोसा इन का नारा देते आए हैं, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, नानूर में बेलीघाटा में हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस को तोड़ दिया गया, कम से कम 150 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके घरों के अंदर घुसकर नीचे गैराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुसकर तोड़फोड़ मचाई गई है। ये है बीजेपी का, भाजपा के भरोसे का असली चेहरा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बेहद कड़वा सवाल सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं है, बल्कि विपक्ष और टीएमसी से भी पूछना बनता है। अगर अभिषेक बनर्जी के पास इतने पुख्ता सबूत हैं, अगर फॉर्म 17C के आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं, अगर उनके एजेंट्स को पीटा गया है और सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, तो फिर सिर्फ मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्या होगा? 2 दिन टीवी पर आरोप लगाने के बाद क्या आप आराम से विपक्ष में बैठ जाएंगे? अगर सच में लोकतंत्र को बचाना है तो लड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, कोर्ट रूम में लड़ी जानी चाहिए। चुनाव आयोग की ईंट से ईंट बजानी है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, याचिका लगाइए और कानूनी रूप से सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ टीएमसी या बीजेपी का नहीं है, सवाल उस वोट का है जो आप और हम धूप में घंटों लाइन में लग कर देते हैं। आप इस पूरे खौफनाक मंजर पर क्या सोचते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में जनादेश को हाईजैक किया गया? क्या ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता पूरी तरह से खो चुके हैं? कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।